मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या मनोज तिवारी? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, वो दिख रहा है। और ये ट्रेंड बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और हम विश्वास दिलाते हैं एबीपी न्यूज़ के मार्फत दिल्ली के प्रत्येक जो हमारी महिला समृद्धि योजना की प्रत्येक गरीब महिला को जो हमने वादा किया है, प्रत्येक जो गर्भवती माता को हमने वादा किया है 21,000 का, वो समय आ गया है। साफ हवा, साफ पानी, सब कुछ, और वो देने वाला मुख्यमंत्री मिलेगा। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आपको क्या लगता है, क्या वो फैक्टर रहा है? क्या वो भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है जो बीजेपी जिसको लेकर के केजरीवाल के ऊपर लगातार हमलावर थी, या फिर जो घोषणाएं की गई हैं कि जो केजरीवाल दे रहे थे वो तो देंगे ही, उसके आगे भी हम देंगे? सबसे बड़ा फैक्टर क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने वादे करके वादा खिलाफी करी, जिसको कहते हैं रेवड़ी बांटना। वादा करके दे देना रेवड़ी बांटना नहीं है। वादा करके नहीं देना, आपने रेवड़ी थमा दी। कहे तो थे कि सबकी बिजली हाफ हो जाएगी, पानी माफ हो जाएगा, लेकिन जो भी 200 यूनिट भी रहा तो वो बंद नहीं होने वाला है। पीछे की जी, तो निश्चित तौर पर वो बंद नहीं होने वाला। जी, आप अपनी बात। अच्छे टाइम पे छींक आ गई। कहते हैं कि शुभ होता है ऐसा। हम लोग जो वादा किए हैं जिस राज्य में, उसको पूरा करते हैं। ये विश्वास, मोदी जी की गारंटी का ये विश्वास है। और वो मोदी गारंटी लोगों को जो मिला, पहली बार दिया हम लोगों ने, पहले तो हम देते ही नहीं थे, दिया और उसका फल मिल गया। क्या दिल्ली का ये जो चुनाव रहा है, बहुत ही लोकल इश्यूज पर, जिन पर जो चुनाव एक्चुअल में होना चाहिए उन मुद्दों पर लड़ा गया है, ये भी एक बड़ा कारण रहा है जिसमें लोगों को कूड़ा, गंदा पानी, टूटी सड़क, ये एक बड़ा मुद्दा रहा? हाँ, ये देखिए, हम कभी भी लोकल मुद्दों से दूर नहीं भागते। और जो अकर्मण्यता और उदासीनता अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिखाया 10-11 साल में, लोग बिल्कुल टूट गए। अभी अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार रहे हैं। हाँ, थोड़ा पीछे हो गए छठे राउंड के बाद में। हाँ, और वो फाइनली, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हार जाएंगे और उन्हें हारना चाहिए चुनाव। क्योंकि दिल्ली की जनता को, झुग्गी को पक्का घर देने की बजाय अपना शीश महल, दिल्ली को लोगों को साफ पानी देने की बजाय शराब का व्यापार, एक पर एक फ्री, कौन टॉलरेट करेगा? लेकिन इस सबके बीच में उन्होंने आरोप तो ये भी लगा दिया ना कि चुनाव आयोग जो है आंख बंद करके बैठा है। उन्होंने तो धृतराष्ट्र और दुर्योधन, वो कुंभकर्ण ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। बीजेपी के लिए कहा वो तो पैसे बांट रहे हैं खुलेआम, चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा। ये तो मानसिक दिवालियापन है, पगला गए हैं, हार देख करके पगला गए हैं। अब जब व्यक्ति पगला जाता है ना, तो उसके किसी शब्द पे आप बहुत डिस्कशन मत करिए। चुनाव आयोग पे बार बार ये लोग छींटाकशी करते हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को ऐसा 3-3 बार मुख्यमंत्री पद पे रहे व्यक्ति अगर उसी ईवीएम से जीते थे, अगर ये हार पे चुनाव आयोग को ऐसे शब्द बोलते हैं, तो इस पार्टी की वैधता ही रद्द कर देनी चाहिए। सबके बीच में इंडिया गठबंधन भी बना था। ओमर अब्दुल्ला हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं और लड़ लो। वो एक तरह से कटाक्ष ये कर रहे हैं कि कहाँ गया इंडिया गठबंधन, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव, और कांग्रेस का तो वोट शेयर भी बढ़ गया है। देखो, उमर अब्दुल्ला अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, उन्होंने मंच पे खड़ा होकर के जो उन्होंने बातें, जो काम किए मोदी जी ने, उसका तारीफ किया, और जो मांगना था और मांग लिए। ये अरविंद केजरीवाल सीखे होते ना, तो अरविंद केजरीवाल आज एक सम्मानित व्यक्ति होते। आज के डेट में अरविंद केजरीवाल को जनता हेट करती है, नफरत करती है उनको। बस एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा वैसे होगा कौन? कुछ चर्चा तो हुई होगी ना, बहुत सारे जो है लोग चुनाव मैदान में हैं। प्रवेश अगर जो है केजरीवाल को हराते हैं, क्या वो जायंट किलर वो हो सकते हैं? दुष्यंत गौतम कौन हो सकता है? थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं, वो कह रही हैं कि रेस में सबसे आगे मनोज तिवारी हैं, 7 सांसद थे, सबका टिकट कट गया, सिर्फ आपका टिकट बचा और आप जीते भी लगातार तीसरी बार, तो रेस में सबसे आगे आपको बता रही हैं। क्या चल रहा है? एक कविता हमको याद आ रही है कि माई हो ललनवा खातिर, बहिनी हो बिरनवा खातिर, अरे दिल्ली अब त निकलल बाटे अपने अपने बचनवा खातिर, माई हो ललनवा खातिर। अब इस समय जरूरत है इनका ध्यान रखना है।
बस एक चीज और, आपका जो है जो चुनाव प्रचार के लिए आपने एक गीत गुनगुनाया था, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, जो आपने जो है वो गीत भी, अब वो बदल गया ना। हाँ, अब क्या है कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए था, और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था, जो चाहिए था वो हो रहा है। बाकी समझ लेना। समझ लेना। तो मनोज तिवारी ने अपने चिर परिचित अंदाज में दिया है सवालों का जवाब भी।